मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल का सीमांत गांव है जमुनिया कलां। इससे थोड़ा आगे जाने पर रायसेन जिले की सरहद आ जाती है। जमुनिया कलां की मिट्टी गेहूं, सरसों, धान जैसी पारंपरिक खेती के अनुकूल रही है। कभी यहाँ गन्ना और चना भी पैदा होता था, लेकिन बदलते दौर में परंपरागत फसलों की खेती का मुनाफा घटता गया तो कुछ किसानों ने बागवानी की राह पकड़ ली। रायसेन में एक खरे साहब हैं, उनका बगीचा है अमरूद का 20 एकड़ में। उनका देख के हमारे बड़े भाई जगमोहन पाटीदार जी का इंटरेस्ट आया। उनने ये फिर पौधे लगाने की इच्छा जताई कि भाई ये ट्रेडिशनल से डिफरेंट है और साल इसकी एक बार लगाना है, फिर धीरे धीरे मेंटेनेंस कम रहेगा और फसल आती रहेगी। गेहूं में क्या होता है कि हर साल लगाना पड़ता है और हर साल काटना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है। इसमें एक बार लगा दो, उसके बाद कटाई छटाई करके पौधा हमेशा हर साल फल देगा। एक साल पहले साल लगाते हैं तो 2 साल तक तो फल आता नहीं है, 2 साल के बाद फल आता है, फिर आता ही रहता है, फिर कटिंग रहती है, ज़्यादा इसमें काम रहता नहीं है। इसलिए ये प्रेरणा वहाँ से मिली हमें। पाटीदार परिवार की मौजूदा पीढ़ी में 4 भाई हैं। 2 भाई परदेश में रहते हैं तो 2 गांव में ही रहकर खेती किसानी करते हैं। पारंपरिक खेती की दीवार को तोड़कर आगे निकले किसान कृष्ण मोहन पाटीदार का कहना है कि किसान का मतलब ही मेहनत कश होता है। मेहनत तो हर तरह की फसल में करनी पड़ती है, लेकिन जब मेहनत के हिसाब से आमदनी नहीं होती है तो दिल टूट जाता है। यही वजह है कि इन्होंने अमरूद की खेती का विकल्प चुना। ये पौधे हम लेके आए हैं छत्तीसगढ़ से। 250 रुपये का एक पौधा है। एक ही वैरायटी है, BNR थाई गौवा। इसे अमरूद को थाई गौवा कहते हैं। ये BNR कंपनी का है और इसका 800 ग्राम और 1 किलो का इसका फल होता है। 1 एकड़ में तकरीबन 200 पौधे लग जाते हैं। इसका प्रोसेस ये है कि पहले गर्मियों में गड्ढा कर दिया जाता है, उसमें थोड़ी सी कंडी जलाई जाती है ताकि उसके कीटाणु मर जाएं। उसके बाद उसमें बरसात में पौधा लगाया जाता है। उसमें थोड़ी सी रेत और बालू और थोड़ा सा गोबर का खाद डाल के इस पौधे को लगाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि अमरूद जैविकी है। ये इसमें क्या है कि ज़्यादा कुछ तो बाहर का पेस्टिसाइड और ज़्यादा कुछ डलता नहीं है। यही गोबर का खाद और गोबर से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें इसमें डलती हैं। बर्नी कंपोस्ट हुआ आपका, इसका गोबर का आजकल एक पेस्ट बनता है, वो भी डलता है। पत्तों को कीटों से बचाने के लिए क्या करते हैं? कुछ अलग से करना पड़ता है? एक नीम ऑयल आता है, वो नीम ऑयल का इस पर स्प्रे किया जाता है। उससे क्या होता है, छोटा मच्छर उस पर पत्तियों पे बैठ के अपना अंडा और रेशू बना नहीं पाता, तो नीम ऑयल उस पर डाला जाता है। पानी कैसे डालते हैं और पानी की खपत कितनी होती है? पानी इसमें डाला जाता है, एक टंकी बनाई जाती है। टंकी के अंदर ड्रिप इरिगेशन लगा के पूरे पौधों के एक एक बूंद पानी उसको जाता है कि जितना उसको मिलना चाहिए उतना ही पानी मिलता है। पूरा वैसे पानी बहता हुआ पानी नहीं जाता है, क्योंकि उससे बहता हुआ पानी देने से इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है और हाइट ज़्यादा बढ़ने से इसके फल के उत्पादन पे काफ़ी फ़र्क आ जाता है। अगली सूझबूझ ये रही कि सारे के सारे अमरूद की एक ही किस्म के रखे गए। इससे बाजार में अच्छे भाव मिलना आसान होता है। अगली चुनौती थी खड़ी फसल को सुरक्षित रखने की, क्योंकि 12 एकड़ में लगे 2400 पेड़ पर जब फल आता है तो वहाँ पक्षी भी काफी जुट जाते हैं। अखबार का इसका बैग बना के अमरूद का जो होता है उसको कवर किया जाता है ताकि उस पर स्पॉट्स ना आए और फल आपका बिल्कुल साफ दिखे और पक्षी भी उसे ना खाते हैं अमरूद। नवंबर से जनवरी तक 3 महीने के सीजन में नियमित रूप से अमरूद तोड़ने और उसे मंडी में पहुंचाना अगली चुनौती रहती है। स्थानीय मार्केट में 10 रुपये प्रति किलो के भाव को देखते हुए पाटीदार भाइयों ने दिल्ली मुंबई की फल मंडियों से सीधे जुड़ने की ठानी, तो इन्हें भी राह मिली और इस साल इन्हें 30 रुपये किलो तक का भाव मिला, जो गेहूं की तुलना में कहीं ज्यादा फायदेमंद है। इन्हें लगता है कि आगामी वर्षों में जब अमरूद के पेड़ कुछ और बड़े होंगे तो उन पर ज्यादा फल लगेंगे, इससे कमाई बढ़ेगी। भोपाल मार्केट में देंगे 10 रुपये किलो जाएगा, अब दिल्ली के मार्केट में देंगे 30 रुपये किलो जाएगा। तो फ़र्क तो आप खुद ही सोच लीजिएगा कि इसमें यदि अपन ट्रांसपोर्टेशन भी हटा दें तो फिर भी काफ़ी अच्छा फ़र्क मिल जाता है, फ़ायदा मिल जाता है। हमने दिल्ली, बम्बई 2-4 जगह मार्केट में मंडियों में संपर्क किया और वहाँ जाके वहाँ के मंडियों के व्यापारियों से बात करके और यहाँ से लोड करके वहाँ मंडियों में पहुँचाना चालू किया। कृष्ण मोहन पाटीदार ने किसान ऑफ इंडिया से कहा कि बस प्रकृति का थोड़ा साथ मिल जाए, ओला ना पड़े, तो वो अपने बागों को परिवार की अगली पीढ़ियों के लिए सौगात के रूप में देना चाहेंगे, ताकि वो साल दर साल की कड़ी मेहनत और अनिश्चितता के दौर से बाहर निकलकर नियमित आमदनी पा सकें।
अनाज के मुकाबले बागवानी की यही खासियत अन्य किसानों को भी प्रेरणा देती है। तो किसान ऑफ इंडिया में आज आपने देखा कि किस तरह से कृष्णमोहन जी जैसे जागरूक किसान खेती के नए तरीकों को अपनाकर, नई कृषि पद्धति को अपनाकर आय बढ़ाने में, अगली पीढ़ियों को कुछ बेहतर सौगात देकर जाने में विश्वास करते हैं और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।